वेलकम बैक टू चैनल फ्रेश न्यू वीडियो। मेरा नाम वरुण, स्वागत है आपका वरुण व्लॉग्स पे। सो टुडे आई हैव द टोयोटा कैमरी विद मी। सो टोयोटा मोस्टली जो कार्स इंडिया में सेल करता है वो एशियन स्पेसिफिक होते हैं ज़्यादातर, एंड टोयोटा कैमरी जो है ये सेकंड वर्ल्ड कार है जो ग्लोबली प्रोड्यूस होती है और आपको इंडिया में प्रोवाइड की जा रही है। पहली थी कोरोला एंड दूसरी है टोयोटा कैमरी। सो आज इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट ऑल द फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस ऑफ दिस टोयोटा कैमरी। क्या ये वर्थ है, इसकी जो ऑन रोड प्राइस है अराउंड 60 लाख तक टच कर जाती है। सो इस प्राइस पॉइंट में आपको क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या कंफर्ट मिलता है, क्या स्पेस मिलता है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सो ये टोयोटा कैमरी का थर्ड जनरेशन वेरिएंट है। सो यहाँ पर काफ़ी सारे न्यू अपडेट्स, न्यू फीचर्स, न्यू डिज़ाइन लैंग्वेज जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर अगर हम इसकी फ्रंट डिज़ाइन की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको टोयोटा प्रियस टाइप जो लुक है वो मिल जाता है। सो अब अपडेटेड जितने भी ग्लोबल मॉडल्स, ग्लोबल सेडान्स आएंगे ग्लोबली टोयोटा की तरफ से, उसमें आपको कुछ इस तरह का सिमिलर डिज़ाइन देखने को मिलने वाला है। इसे टोयोटा कहती है हैमर हेड डिज़ाइन, जो इनकी लेटेस्ट डिज़ाइन है। और यहाँ पर आपको इस तरह का फ्रंट लुक जो है मिल जाता है। जो फर्स्ट इंस्टेंस में आपको देखने मिलेगा ये प्रियस है, लेकिन ये एक्चुअली में है टोयोटा कैमरी। बाकी अगर हम इसके बात कर ले सो टोयोटा कैमरी सबसे ज़्यादा सेल होती है फॉर द टैक्सी पर्पस, एंड इसमें कोई ख़राब बात नहीं है क्योंकि ये कार काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है, कॉस्ट कम आता है। सैडली इंडिया में टैक्सेस की वजह होने से ये काफ़ी ज़्यादा ही एक्स्ट्रा कॉस्ट करती है, क्योंकि ग्लोबल मॉडल जितने भी इंडिया में आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ही हैवी टैक्सेशन के साथ आते हैं, जिस वजह से कार की जो प्राइस है वो ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है। आपको एक बेहतर कंफर्ट मिलता है, एक अच्छा स्पेशियस कैबिन मिलता है, जिस वजह से ये कार टॉप सेलिंग टैक्सीज में से एक है। एंड यूरोप की अगर हम बात करें तो यूरोप में मर्सिडीज क्लास जो है टॉप सेलिंग टैक्सीज के अंडर में आती है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, स्पेशल थैंक्स टू बुद्धा टोयोटा फॉर प्रोवाइडिंग मी विद दिस व्हीकल। So if you want best deals in Toyota cars, you can come to Buddha Toyota, have a look and book your deal. So without wasting any further time, let's drive to this Toyota Camry. So from the front you get these C-shaped headlamps as well as C-shaped DRLs जो as a indicator भी वर्क करते हैं। यहाँ पे टोयोटा की बैजिंग मिल जाती है। सो दिस कार कम्स इक्विप्ड विद ADAS। सो ADAS की पैनल जो है वो यहाँ पर प्लेस कर दी गई है। फ्रंट कैमरा विद 4 पार्किंग सेंसर्स, एंड यहाँ पे आपको सिंडल पैटर्न जो है वो मिल जाता है इन द फ्रंट ग्रिल एरिया, जिस वजह से आपको लैंड क्रूजर से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगने वाली है इसकी फ्रंट सेक्शन। एंड ये कम्प्लीटली पैटर्न, एंड यहाँ पर आपको LED प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स से वो मिल जाते हैं। फ्रंट लिप थोड़ा सा ऑन द लोअर साइड में है, तो थोड़े से इंक्लाइन पोजीशन में ये कार की जो फ्रंट लिप है वो सटने के चांसेस, जो स्क्रैप होने के चांसेस थोड़े से इंक्रीज हो जाते हैं। वर्किंग वेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। एंड दिस कार कम्स विथ रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, एंड इसकी हेडलैम्प्स की जो इंटेंसिटी है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती है। एंड यहाँ पर आपको जो कैमरा एंड जो सेंसर्स की प्लेसमेंट है वो मिल जाती है ऑन द फ्रंट। सो नाउ कमिंग टू द साइड प्रोफाइल ऑफ दिस व्हीकल। सो इन टर्म्स ऑफ साइज दिस कार इज क्वाइट लॉन्ग, काफ़ी ज़्यादा लंबी कार है, जिस वजह से सिटी में लेकर इसे ड्राइव करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, लेकिन अगर आप यूज टू जाते हैं तो आपके लिए इजी टू हैंडल हो सकती है। लेकिन यहाँ पर आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है जो आपको काफ़ी ज़्यादा ही हेल्प करने वाली है। सो टॉकिंग अबाउट द अलॉय व्हील्स, हियर यू गेट 18 इंचेस ऑफ ड्यूअल टोन अलॉय व्हील्स, ग्लॉसी ब्लैक एंड क्रोम की जो फिनिशिंग है वो मिल जाती है। द टायर साइजेस 235, 45 R18, सस्पेंशन ट्रेवल कुछ इतना मिल जाता है आपको। एंड फ्रंट वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स जो आपको ऑफर पर मिल जाते हैं। सो टॉकिंग अबाउट द ग्राउंड क्लियरेंस, हियर यू गेट 145 millimeters of ground clearance. So ground clearance is a little bit concerning. अगर आप लीगल बम्पर्स में ट्रैवल करते हैं तो उसमें ज़्यादा इशू नहीं होगा, क्योंकि आप उसमें एंगल बनाकर या स्लो स्पीड में आप इजीली जा सकते हैं। लेकिन जहाँ पे इलीगल बम्पर्स आते हैं तो वहाँ पे नीचे लोअर बॉडी जो है उसके स्क्रैप होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं विद दिस टोयोटा कैमरी। एंड दिस कार इन टर्म्स ऑफ लेंथ इज अबव 4 मीटर, तो एक लंबी कार जो है वो आपको मिल जाती है। लेकिन इसमें आपको एक बेहतर इंटीरियर कंफर्ट मिलता है, लंबी व्हील बेस मिलती है, जिस वजह से कैबिन जो है काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस आपको लगने वाला है। So coming to the back profile of this Toyota Camry, so front section जितनी ज़्यादा स्पोर्टी है, एग्रेसिव है, रियर सेक्शन जो है वो थोड़ी सी लेस प्रीमियम आपको फील होने वाली है, क्योंकि टोयोटा ने कैमरी को एक स्पोर्टी सेडान के तरीके से प्लेस किया है आप, क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा स्पोर्टी कलर्स एंड ब्राइट कलर्स जो है वो मिलते हैं। लाइक ब्लू शेड रखा गया है, रेड शेड रखा गया है विद ब्लैक अलॉय व्हील्स। सो अगर इसकी रियर सेक्शन में थोड़ी सी इसकी प्रीमियमनेस को और इंक्रीज किया जाता, थोड़ी सी एग्रेसिवनेस और स्पोर्टीनेस और ऐड की जाती तो और भी ज़्यादा मजा आता है। लेकिन ऑल ओवर एक डिसेंट लुकिंग आपको बैक प्रोफाइलिंग एरिया मिल जाता है विद दिस टोयोटा कैमरी। टोयोटा की बैजिंग मिलती है, कैमरी की बैजिंग मिलती है, HEV हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैजिंग मिलती है, कंप्लीट C-shaped LED टेल लैम्प सेटअप मिलता है विद LED इंडिकेटर्स एज वेल। रियर कैमरा आपको यहाँ पे प्लेस मिलता है विद 2 LED नंबर प्लेट लाइट्स एंड 4 रियर पार्किंग सेंसर्स। रिफ्लेक्टर्स आपको यहाँ मिलते हैं। ऑन द लेफ्ट यहाँ पर आपको एग्जॉस्ट पाइप जो है वो आपको मिलते हैं, ऑन द राइट वहाँ पर आपको जो टो हुक एरिया है वो प्रोवाइड कर दिया गया है। सो टोयोटा कैमरी की अगर हम एक चीज़ बात करें तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक ट्रिकी सिचुएशन फेस करना पड़ेगा वाइल ओपनिंग द बूट। तो यहाँ पर जो बूट बटन जो है वो प्लेस की गई है
थोड़ी अलग तरीके से एक ट्रिक जगह पे प्लेस की गई है। सो नेचुरली अगर हम जनरली बात करें तो सेंटर में प्लेस रहती है, लेकिन कैमरी के साथ सिचुएशन अलग है। वो प्लेस की गई है राइट बिलो द वाई अल्फाबेट ऑफ द कैमरी, जहाँ पर आपको इसकी प्लेसमेंट मिल जाती है। यहाँ से आप कुछ इस तरीके से अपनी जो बूट है उसे ओपन कर सकते हैं। सो हियर यू गेट 524 लीटर्स ऑफ कंप्लीट बूट स्पेस। तो एक अच्छा बूट स्पेस आपको मिल जाता है विद दिस टोयोटा कैमरी। सो इनकेस अगर आप फुल फैमिली ट्रिप में भी जाते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा लगेज है, एम्पल लगेज है, तब भी आप इसमें ईजिली अपने लगेज को फिट ऑन करके जा सकते हैं। प्लस ऑल्सो यू गेट अ रियर एरिया जिससे आप अपने बूट को एक्सेस कर सकते हैं वाइल सिटिंग ऑन द रियर सीट्स ऑफ दिस कार। अब बात कर लेते हैं अबाउट दिस स्टेपनी व्हील। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अगर आप इस पार्टीशन को अप करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी टूल किट जो है वो मिल जाएगी। अब इसको अप करने के बाद आपकी जो स्पेयर टायर है वो आपको यहाँ पे मिलते हुए प्रोवाइड कर दी जाती है। एंड यहाँ पर आपको सेम साइज सेक्शन जो एलॉय व्हील्स है वो मिलता है। एंड ये आपको कोई स्टील रिम्स में ऑफर नहीं किए जाते हैं, ये आपको कंप्लीट एलॉय व्हील्स जो है उसके अंदर में प्रोवाइड की गई है फ्रॉम दी टोयोटा। सो ये एक अच्छा फीचर जो है वो आपको मिल जाता है विद दिस टोयोटा कैमरी। एंड ऑन द रियर विंडशील्ड यहाँ पर आपको डीफॉगर्स एंड जो स्टॉप लैम्प्स है उनकी प्लेसिंग होते हुए मिल जाती है। एंड अगर फ्रॉम द डीलरशिप लेवल आप यहाँ पर एक लिप स्पॉइलर लगवा सकते हैं। प्लस यहाँ पर आपको डिफ्यूजर का जो पार्ट है वो आप डीलरशिप लेवल में यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं विद दिस टोयोटा कैमरी। सो एट द रियर द कंफर्ट इज़ ऑन द पीक। यहाँ पर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आपको एक बेहतर कंप्लीट ओवरऑल कंफर्ट जो है वो इंटीरियर में देखने को मिल जाता है एज इवन कंपेयर टू द जर्मन कार्स एट स्पेसिफिकली एट दिस प्राइस पॉइंट। यहाँ पर आपको ज़्यादा बेहतर स्पेस मिलता है, सीट्स काफ़ी ज़्यादा अल्ट्रा कंफर्टेबल आपको मिलने वाली है। एंड टू बी ऑनेस्ट दीज आर द वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल सीट्स टू सिट ऑन। सो अगर हम नी रूम के बारे में बात करें तो BMW की लॉन्ग व्हील बेस में भी आपको नी रूम एक बेहतर मिल जाती है, लेकिन ऐसा अंदर थाई सपोर्ट, एक अच्छा कंप्लीट हेडरूम, एक अच्छा कंफर्ट जो है वो आपको इस प्राइस पॉइंट में जर्मन कार्स भी ऑफर नहीं करती है। एंड यहाँ पर कन्वीनियंस का भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा गया है। यहाँ पर आपको सेंट्रली आर्मरेस्ट में कुछ इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स जो है वो मिलते हैं जिसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। एंड अपने सीट्स को जो है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, अपनी टेम्परेचर को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। सारे फंक्शंस आपको इस कंप्लीट मॉड्यूल में जो है वो ऑफर कर दिए जा रहे हैं। अगर आपको सीट्स को रिक्लाइन करना है तो आप इसे एक लिमिट तक रिक्लाइन कर सकते हैं ईजिली, दोनों ही सीट्स को अपनी टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। रियर सनशेड्स को आप क्लोज कर सकते हैं वन टैप से, या फिर आप इसे ईजिली अप भी कर सकते हैं, वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, बाकी अपने ट्रैक को जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर हम बात करें स्पेस एंड कंफर्ट की तो यहाँ पर आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है वो ऑफर हुए मिल जाते हैं। एंड इन केस ऐसे तो प्रैक्टिकल है 4 लोगों के लिए ये कार, मतलब पीछे 2 लोग बैठे तो ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बट इन केस अगर सेंट्रल पैसेंजर भी कोई बैठता है तो यहाँ पर जो ये फैब्रिक यूज़ की गई है, जनरली कार्स में ये काफ़ी हार्ड मटेरियल से बनी रहती है आर्मरेस्ट की, लेकिन यहाँ पर सॉफ्ट मटेरियल का यूज़ किया जिस वजह से जो सेंटर पैसेंजर बैठेगा उसको वो चीज़ पीछे पीठ में गड़ेगी नहीं। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। और यहाँ पे मैं 2 लोग की इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो सेंट्रल जो AC यूनिट है यहाँ पे जो पीछे की तरफ आई हुई है वो बाहर की तरफ निकली हुई है, और सेंट्रल टनल जो है यहाँ पर आपको हम्प मिल जाता है, जिस वजह से 2 लोगों के लिए प्रैक्टिकल स्पेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। बाकी 2 लोगों के लिए एक परफेक्ट स्पेस आपको निकल कर आने वाला है। सीट पॉकेट्स मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको LED केबल लैम्प्स है वो ऑफर होते हुए मिल जाते हैं। सनशेड मिल जाते हैं फॉर द रियर विंडोज़। एंड यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच कंप्लीट मटेरियल्स का यूज़ किया गया है ऑन द डोर पैनल। एंड एक ओवरऑल कंफर्ट जो है वो आपको मिलने वाला है। ग्रैब हैंडल्स जो यहाँ पर आपको ऑफर होते हुए मिल जाएंगे। एंड कुछ इस तरह कंप्लीट स्पेस एंड कंफर्ट जो है वो आपको ऑफर होता हुआ मिलता है। फ्रंट सीट बेल्ट आपको फोर्स लिमिटर एंड प्रीटेंशनर के साथ में, बाकी आपको काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स जो हैं वो भी ऑफर कर दी जाते हैं विद दिस टोयोटा कैमरी। सो टोयोटा कैमरी के इंटीरियर्स काफ़ी ज़्यादा वेलकमिंग है। ये यू गेट डुअल टोन इंटीरियर्स, ब्राउन एंड ब्लैक का जो शेड है वो रखा गया है इंटीरियर्स में। सीलिंग आपको कंप्लीटली ब्लैक मिलने वाली है। सो एट टाइम ऑफ नाइट जब रात का समय रहेगा तो थोड़ा सा आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा इंटीरियर जो है वो ऑन द डार्कर साइड आपको लगने वाला है। बाकी द इंटीरियर लुक्स क्वाइट गुड। यहाँ पे जो डिज़ाइन लेआउट है वो काफ़ी ज़्यादा ही आपको मॉडर्न लगने वाला है। फीचर्स भी आपको अच्छे खासे ठीक ठाक से फीचर्स जो है वो आपको मिल जाते हैं। कुछ अच्छे एलिमेंट्स जो हैं, अच्छे फीचर्स जो हैं उनकी भी एडिशन की गई है। एंड कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो ईजिली आपको विजिबल नहीं होंगे जब अनलेस अनटिल आप कार को ड्राइव कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिलती है फॉर योर स्टीयरिंग व्हील, जिसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 10 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स मिलते हैं, साथ में आपको जो ड्राइवर सीट्स है वो भी एडजस्टमेंट के साथ आते हैं। यहाँ पर आपको हीटेड एंड वेंटिलेटेड फंक्शन का मिल जाता है ऑन द फ्रंट सीट्स। सो आपको एक अच्छा फीचर यहाँ पर भी देखने को मिलने वाला है। सो ये यू गेट 12.3 इंचेस ऑफ दिस टच स्क्रीन यूनिट जो सपोर्ट करती है वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो एंड वायरलेस एप्पल कार प्ले। सो यहाँ पर दोनों ही वायरलेसली प्रोवाइड करने चाहिए थे, बट एनीवेज ये UI जो है इसके अंदर जो इंस्टॉल किया गया है काफ़ी इजी टू यूज़ है। आप इजीली से हैंडल कर सकते हैं
यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, काफ़ी ज़्यादा बेसिक है, जिस वजह से एक एक्सपीरियंस जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा ही बेहतर यहाँ देखने को मिलने वाला है। ये यू गेट 9 स्पीकर JBL ऑडियो सिस्टम, तो यहाँ पर आपको एक बेहतर ऑडियो एक्सपीरियंस जो है वो मिल जाएगा विद दिस टोयोटा कैमरी। यहाँ पर आपको मिलता है अगेन 12.3 इंचेस का ये ड्राइवर डिस्प्ले जो मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आपको शो करेगा, एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा ईजी टू एक्सेस है, ईजी टू हैंडल आप इसे कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पे कम्प्लीटली कुछ ऐसा यूनिट जो वो मिल जाएगा। स्टीयरिंग व्हील आपको टच करती ही रिचनेस एंड प्रीमियमनेस की जो फील है वो आपको मिल जाएगी, एंड ऑल्सो ये यू गेट पैडल शिफ्टर्स एज वेल, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन वॉच, बाकी सारे फीचर्स जो हैं डैश के वो आपको यहाँ पे प्लेस होते हुए मिल जाएंगे। हेडलैम्प्स एंड वाइपर्स कंट्रोल्स मिल जाते हैं। बाकी स्टीयरिंग व्हील लुक्स क्वाइट गुड। बाकी आपको यहाँ पे 10 स्टेप ECVT ट्रांसमिशन जो है वो प्रोवाइड करती जाती है। एंड फ्रंट कंसोल एरिया के बारे में बात करें तो काफ़ी लॉन्ग एरिया बनाया गया है, यहाँ पे स्पेस काफ़ी अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर आपको 3 ड्राइविंग मोड्स मिलने वाले हैं, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट। बाकी आपको एक EV मोड मिलती है। बाकी आपको ऑटोमेटिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड फंक्शन जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है। 2 कप होल्डर्स मिलते हैं, एक एक्स्ट्रा स्पेस मिलता है, वायरलेस चार्जिंग पैड जो वहाँ पे प्लेस कर दी गई है। बाकी आपको 2 टाइप सी फास्ट चार्जिंग पोर्ट्स मिलते हैं, एंड USB पोर्ट जो वो भी यहाँ पर ऑफर होता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। फ्रंट कंसोल एरिया कुछ इस तरीके से दिखता है, जो AC यूनिट रहता है। यहाँ पर आपको एक ऑटो मोड मिलता है जो क्लाइमेट को सेंस करके आपकी AC की थ्रो जो है जिसके टेम्परेचर को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करती है। मतलब आपके सीट्स में हीटिंग फंक्शन प्रोवाइड करना है या आपको कूलिंग फंक्शन प्रोवाइड करना है, वो सारी चीज़ें आप ऑटो मोड के साथ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वेंटिलेशन के जो बटन्स हैं, मतलब वो सीट वेंटिलेशन के, वो यहाँ पे प्लेस होते हुए मिल जाते हैं। यहाँ पे अच्छे दिखने वाले एलिमेंट्स भी ऐड किए गए, लाइक अगर हम फ्रंट एरिया के बारे में बात करें तो यहाँ पे उस डिज़ाइन के साथ AC वेंट्स को जो है वो इंटीग्रेट किया गया, जिस वजह से लुक काफ़ी ज़्यादा बेहतर आता है। मॉडर्न इंटीरियर्स आते हैं, डैशबोर्ड डिज़ाइन लेआउट काफ़ी मॉडर्न लगने वाला है। सॉफ्ट टच एलिमेंट्स दिए गए हैं, जिस वजह से टच एंड फील काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाता है। यहाँ पर आपको ग्लव बॉक्स में कुछ इतना स्पेस जो है वो मिल जाता है। ऑन द डोर्स यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच एलिमेंट्स मिलते हैं, तो कम्प्लीटली टच एंड फील आपका बेहतर होने वाला है। यहाँ पर आपको मिलता है इस कार के साथ 3 जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC, मतलब आप आगे के दोनों साइड के टेम्परेचर को अलग तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, एंड रियर के जो टेम्परेचर है फैन स्पीड को आप अलग तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, जो एक अच्छा बेटर फीचर आपको इसके अंदर में देखने को मिल जाएगा। एंड द फ्रंट डैशबोर्ड लुक्स क्वाइट गुड। यहाँ पर आपको ORMs के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। एंड अगर हम बात कर ले अबाउट द 360 डिग्री कैमरा, तो यहाँ पर कुछ इस तरह की कैमरा क्वालिटी जो मिल जाती है, एक अच्छी कैमरा क्वालिटी आपको मिलती है विद दिस टोयोटा कैमरी। सो यहाँ पर आपको किसी भी तरह का शिकायत जो है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। बाकी ऑन द साइड्स यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक सनशेड्स मिल जाते हैं फॉर द रियर विंडशील्ड। उसकी बटन है, तो यहाँ से आप उसे खोल भी सकते हैं या फिर बंद भी कर सकते हैं इस तरीके से इलेक्ट्रिकली, तो ये एक आपकी जो प्राइवेसी को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं। बाकी इंटेंसिटी कंट्रोल करने के लिए बटन्स मिलते हैं, 360 डिग्री कैमरा के बटन मिलते हैं, और यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटोमेटिक हेडलैम्प एंड हेडलैम्प लेवलर्स जो है वो यहाँ पे प्लेस होते हुए मिल जाते हैं। बाकी आपको 2 बटन्स और मिलते हैं टू ओपन योर फ्यूल लिड एंड योर बूट स्पेस, और नीचे आपको बोनेट ओपन करने के लिए एक लेवर जो है वो भी प्रोवाइड कर दिया गया है। बाकी डोर पैनल भी काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे डिज़ाइन में आपको मिल जाता है, गुड अमाउंट ऑफ स्पेस मिल जाता है, जिसमें आप बॉटल होल्डिंग स्पेस भी आपको बेहतर मिलता है। इलेक्ट्रोक्रोमैटिक IRVMs जो है वो मिल जाते हैं। बाकी आपको सनरूफ के कंट्रोलर्स जो है वो यहाँ पे मिल जाते हैं। सनरूफ को आपको बस हल्का सा इसके ग्लासेस को ओपन करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, या फिर कम्प्लीटली ओपन भी कर सकते हैं 1 टैप से। बाकी आप इसे ईजिली डाउन भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको LED केबल लैम्प्स जो हैं वो मिल जाते हैं। साथ में आपको वैनिटी मिरर्स विद लाइटनिंग फंक्शन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा विद दिस टोयोटा कैमरी। एंड द इंटीरियर लुक्स क्वाइट गुड एंड क्वाइट इंप्रेसिव। एंड अगर हम सीट्स के बारे में बात कर ले, सो ये मैं बता रहा था को ड्राइवर के लिए, तो यहाँ पर आपको बॉस मोड जो रहता है, जो टाटा के कार्स में आपने देखा होगा, वो यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। ये इलेक्ट्रिकली आपको मिलता है, जिस वजह से आप इजीली से हैंडल कर सकते हैं। आप पीछे बैठे बैठे ही इसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी कार जो है वो शॉफर ड्रिवन रहती है। सो आप पीछे बैठकर अपने तरीके से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। एंड सीट कंफर्ट के बारे में अगर बात करें तो काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स मिलते हैं, एंड दीज आर वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल सीट्स टू सिट ऑन। अच्छा पैडलिंग एंड कुशनिंग मिलता है, जो ग्रिप आपको मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है। एंड अगर आप इसे दिन भर भी चलाएं इस कार को, तब भी आपको जो थकावट है वो फील नहीं होने वाली है। ऑल्सो इस कार के अंदर में आपको मेमोरी फंक्शन सीट्स मिल जाते हैं। सो एक वेलकमिंग फीचर मिलता है, जैसे ही आप कार के अंदर बैठते हैं तो लास्ट सेव जो आपकी ड्राइविंग पोजीशन थी वो ऑटोमेटिकली सीट्स जो है उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको एक बड़ा सा आर्मरेस्ट भी मिलता है, काफ़ी लॉन्ग सा आर्मरेस्ट मिलता है। जितनी लॉन्ग इस कार की साइज़ है उतना ही लॉन्ग ये आर्मरेस्ट आपको देखने को मिलने वाला है, विद गुड अमाउंट ऑफ स्पेस एंड अ 12 वोल्ट पावर आउटलेट एज वेल इन दिस आर्मरेस्ट। सो कुछ इस तरह के कंप्लीट इंटीरियर्स जो है वो आपको मिल जाते हैं विद दिस टोयोटा कैमरी। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द इंजन ऑफ दिस टोयोटा कैमरी, तो ये एक पेट्रोल प्लस हाइब्रिड इंजन के साथ आती है, जिसमें आपको इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी की जो प्लेसमेंट है वो मिल जाती है। अब आप सोचेंगे कि इसमें बैटरी की है तो यहाँ पर आपकी जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव आने वाली है, लेकिन ऐसी बात नहीं है।
सो पहली बात तो ये है कि अगर आप 2 से 3 लाख किलोमीटर भी ड्राइव कर लेते हैं तो उतनी ज़्यादा इसमें इफेक्ट जो है वो आपको नहीं देखने को मिलने वाली है। बट इनकेस अगर आपको चेंज भी करना पड़ा अपनी बैटरी, तो इस कार में जो बैटरी साइज पैक की जो साइज़ है वो इतनी छोटी है, अगर हम कंपेयर करें ईवी स्कूटर की बैटरी साइज़ से, तो उससे भी ज़्यादा छोटी आपको बैटरी साइज़ मिलती है विद दिस टोयोटा कैमरी, जिसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट अराउंड 20 to 25,000 के अराउंड आने वाली है। और अगर हम इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर ले, सो ये कार को आप BMW, ऑडी या फिर मर्सिडीज से कंपेयर ना करें, क्योंकि इसकी जो डिलीवरेंस है वो कुछ और है। ये आपको एक ऐसी रिलायबल इंजन प्रोवाइड करती है जिसमें आपको बेहतर कंफर्ट मिलता है, एक स्मूथ ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलता है। आपको इसमें वो फन टू ड्राइव फैक्टर जो वो नहीं मिलने वाला, मतलब थ्रिलिंग एक्सपीरियंस जो है वो तो ऑफर होता हुआ नहीं मिलेगा, जिसमें आपको बहुत शार्प टर्न्स आपको करना है या फिर आपको स्पोर्टी या फिर एग्रेसिव स्टाइल में ड्राइव करना है, वो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है विद दिस टोयोटा कैमरी। लेकिन ये एक ऐसी कार है, अगर आपको इसे डेली ड्रिवन की तरह चलाना है, आपको लॉन्ग ट्रैवल करना है, आपकी जो रनिंग काफ़ी ज़्यादा है, तो आपके लिए ये कार काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है, क्योंकि इसमें आपको एक बेहतर इंजन मिलता है जो आपको बेटर माइलेज प्रोवाइड करता है। ये पेट्रोल हाइब्रिड के साथ आती है, जिसमें आपको 20 to 22 किलोमीटर पर लीटर की जो माइलेज आप इजीली इससे निकाल सकते हैं। सो ये इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी, कंफर्ट, माइलेज एक परफेक्ट ऑप्शन है अगर आप ऐसी एक कार ढूंढ रहे हैं तो। बाकी आपको हाइड्रोलिक स्टड्स मिल जाते हैं, इंसुलेशन मटेरियल मिल जाता है। बाकी फ्रंट इंजन सेक्शन थोड़ा सा आपको क्लटर्ड लगेगा, एंड यहाँ पर आपको टोयोटा की जो बैजिंग है, कवरिंग है, वो मिल जाती है। यहाँ पर आपको वो पावर सेंसर मिलता है जो बैटरी से फ्यूल में शिफ्ट होता है या फिर फ्यूल से बैटरी में शिफ्ट करता है। एंड ये जब कार अगर आप कंप्लीटली ईवी मोड या बैटरी मोड में चलाएंगे तो ये सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर ही चलने वाली है। और मैं पावर फिगर्स के बारे में बात कर लूँ, सो अराउंड ये आपको 221 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोवाइड करती है। 230 PS की पावर जो है वो जनरली ये प्रोड्यूस करके आपको देने वाली है। सो ये है कंप्लीट वॉक अराउंड इस टोयोटा कैमरी की। एंड अगर मैं फाइनल वर्डिक्ट के बारे में बात कर लूँ कि ये कार आपको क्यों लेनी चाहिए और किन्हें लेनी चाहिए, सो इनकेस आपको जो ब्रांड वैल्यू है उसकी ज़्यादा जो लोगों की जो वैल्यू है उतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब आपको एक ऐसी कार लेनी है जो लोगों के नज़र में ना आए, आप थोड़े से हिडन रहना चाहते हैं, एंड आपको एक अच्छा स्पेस कंफर्ट चाहिए, साथ में अच्छा लग्जरी फील भी चाहिए, सो आप जा सकते हैं विद दिस टोयोटा कैमरी। यहाँ पर आपको रिलायबल इंजन मिलता है, अच्छा माइलेज मिलता है, बेहतर स्पेस एंड कंफर्ट जो है वो मिलता है, साथ में आपको मॉडर्न फीचर्स जो है वो भी मिल जाते हैं विद दिस टोयोटा कैमरी। So this was the complete overlook of this Toyota Camry, the new generation variant. आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ जल्द एक नए फ्रेश वीडियो के साथ। Till then, drive safe, always wear seat belts. This is Varun. जय हिंद।